हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। कल तक हम लोगों ने किया था स्वदेशी मूवमेंट के कुछ फीचर्स हम लोगों ने देखे थे, जहां पर बंगाल विभाजन को लेकर कांग्रेस हैज स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एंटी पार्टीशन मूवमेंट। देयर took place partition of Bengal when Curzon and others had divided Bengal brotherhood, Bengal being the center of इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया है। बंगाल प्रॉपर कंप्राइजिंग मोर बंगाली हिंदी स्पीकिंग उड़िया स्पीकिंग पीपल देन बंगाली स्पीकिंग पीपल, इवन दो हिंदू डोमिनेटेड, और ऑन द अदर हैंड ईस्ट बंगाल एंड आसाम comprising more Muslims than Hindus. So they had divided and they wanted to rule after division. They had been doing it for quite some time. आसाम 1874 में बन गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम डिवीजन या फिर कांग्रेस को खत्म करना हुआ करता था। ये उनका उद्देश्य इसमें होता है। नाउ कांग्रेस स्टार्टेड दिस एंटी पार्टीशन मूवमेंट। शुरू में मॉडरेट फेज में रहता है, उसके बाद फिर ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रेजुअली टेक ओवर कर लेते हैं, और होता है फिर इसी दौरान कैलकाटा सेशन। देयर टुक प्लेस कैलकाटा सेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन कैलकाटा सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आई वांट टू डिस्कस। देयर टुक प्लेस कैलकाटा सेशन इन दिसंबर 1906 where 4 important resolutions were passed. 4 important resolutions were passed. One was on Swaraj, another was on Swadeshi, another was on boycott, and another was on national एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि 4 कैलकाटा रेजोल्यूशन, स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, ये पास हुए हैं। एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो वांटेड टू टेक ओवर द रेन्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एज मॉडरेट्स इन देयर ओपिनियन कुड नॉट डू एनीथिंग। They wanted to extend this movement to the whole of India, and moderates wanted to confine it to Bengal only. They wanted to make it an all India movement. Aurobindo Ghosh ने बोला है the time has come कि the movement should become a full-fledged national movement. बंगाल विभाजन एक छोटी सी इशू रह गई है, अब पूरे full-fledged freedom struggle की बात करने लगे हैं अरविंद घोष, ये होने लगा है। लेकिन कैलकाटा सेशन दिसंबर में खत्म हो गया है और 1907 का साल शुरू हो गया है। 1907 में अब प्रॉब्लम आ जाएगी जब हो जाएगी सूरत स्प्लिट। तो क्या हालात सूरत स्प्लिट से पहले बनते हैं वो देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1907 देयर वाज ईगो क्लैश बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। दे ऑल वर fighting over the issue of strategy and aims and methods। इसकी इशू उनकी चला करती है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या एम्स होने चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए। हुआ ये है, उधर मॉर्ले हैड बिकम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मॉर्ले वाज अ लिबरल इन थॉट। जो भारत सचिव हुआ करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 के बाद बनने लगा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया है, तो मॉर्ले बना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड गोखले एंड फिरोज शाह मेहता जो मॉडरेट ग्रुप है, ये जॉन मॉर्ले से काफ़ी उम्मीद रखते हैं। एंड दे नेवर वांटेड टू एंडेंजर द फ्रीडम स्ट्रगल, सो दे वांटेड टू गो ऑन अ लिबरल नोट, मीनिंग देयर बाय फ्रीडम स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में ही रहनी चाहिए, ये इनका कहना है। जबकि तिलक और अरबिंदो घोष, लाजपत राय एक अलग तरीके की फ्रीडम स्ट्रगल को कैरी ऑन करना चाहते हैं। उन्हें लिबरल मॉर्ले से कोई उम्मीद नहीं है। तिलक कहते हैं इंग्लैंड में चाहे लिबरल पार्टी का रूल हो या कंजर्वेटिव पार्टी का रूल हो, उनकी पॉलिसी इंडिया को लेकर चेंज होनी नहीं है। इसलिए तिलक को इस मॉर्ले के अपॉइंटमेंट से कोई खास उम्मीद नहीं है, तो वो अलग तरीके से चलना चाहते हैं। मेथड्स भी उनके वेरी करते हैं, तो ये प्रॉब्लम चलती ही आ रही है।
जब सेशन बंद होता है तो अगले सेशन की जगह बता दी जाती है और कलकत्ता में बताया गया था कि जो अगला सेशन है वो होना है नागपुर में। द नेक्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज टू बी हेल्ड एट नागपुर, नॉट सूरत। मतलब 1907 का सेशन नागपुर में होना है। अनाउंसमेंट ये हुआ था। नागपुर में जब कार्रवाई शुरू हो जाती है, तरीका ये होता था कि एक लोकल रिसेप्शन कमेटी होती है, जहां सेशन होना होता है वहां पर एक रिसेप्शन कमेटी होती है और रिसेप्शन कमेटी तय करती है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो नागपुर में कार्रवाई होनी शुरू हो गई है और नागपुर सेशन में ये देखा गया है कि जो अध्यक्ष पद की बात आ रही है वहां पर 800 वोट मॉडरेट्स के लिए हैं और 1300 वोट्स एक्सट्रीमिस्ट के लिए हैं। मतलब अगर नागपुर में सेशन हो जाएगा, रिसेप्शन कमेटी के जो मेंबर्स वगैरह डेलीगेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मॉडरेट्स एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इन केस अगर नागपुर में सेशन हम कराते हैं, रिसेप्शन कमेटी सेशन होने से पहले काम करने लगती है, डेफिनेटली द थिंग्स विल गो आउट ऑफ आवर हैंड्स। इसलिए रातों रात जो सेशन है वो नागपुर से शिफ्ट हो जाता है सूरत। फिरोज शाह मेहता एंड गोखले, पर्टिकुलरली फिरोज शाह मेहता वॉज स्टॉन्चली अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक, तो फिरोज शाह मेहता सेशन को शिफ्ट कर देते हैं सूरत, वरना सेशन तो कलकत्ता में बोला गया था कि सेशन होना है नागपुर में, तो सेशन शिफ्ट हो जाता है सूरत में। अब सूरत सेशन जब होता है तो 1907 में सेशन होने से पहले जो नागपुर में हुआ था सूरत में होगा, कुछ और एप्रीहेंशन होने लगा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कि जो कलकत्ता के रेजोल्यूशन हैं स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, इनमें कुछ बदलाव किया गया है और फिरोज शाह मेहता इज ऑफ द ओपिनियन कि सूरत सेशन में या नागपुर में इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब ये जो रणनीति बनाई गई थी एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर में, ये कांग्रेस छोड़ देगी, ये एंटिसिपेशन होने लगा है। और जब उनको पहले से कागज दिए जाते हैं डेलीगेट्स को पढ़ने के लिए सेशन होने से पहले, जैसे पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो पहले से बिल की कॉपी हर मेंबर के पास होती है, ऐसे सेशन के डेलीगेट्स को सब वो कागज मिल जाते हैं इनको पढ़ने के लिए। उसमें कुछ ये देखा गया है कि जो यहाँ पास हुआ है उसमें चेंज होने लगा है, लैंग्वेज में चेंज होने लगा है। स्वराज जैसे लिखा गया है कि हमको स्वराज किसी भी हालत में अख्तियार करना है, तो उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया लैंग्वेज में कि स्वराज हैज टू बी फॉट फॉर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये चेंज हो जाएगा। स्वदेशी हमको आगे बढ़ाना है, लेकिन स्वदेशी वी शैड गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्वदेशी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, ऐसे लिखा गया है। जबकि उसमें बोला गया है, जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन था उसमें बोला गया था कि इन एनी केस स्वदेशी डेवलप करना है और उसके लिए अगर हमें महंगा स्वदेशी भी खरीदना पड़े, अंग्रेजी सस्ते कपड़े के उसमें, एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इवन, तो सेल्फ सेक्रीफाइस भारतीयों को करना पड़ेगा अगर अपना सामान खरीदना है, उस क्लॉज को हटा दिया गया था। तो तिलक एंड अदर्स गॉट फियरफुल कि कुछ चेंज होने वाला है। इस तरीके से जब सूरत सेशन होता है तो ये कंप्लीट लगने लगा है एजेंडा में कलकत्ता के 4 रेजोल्यूशंस ड्रॉप हो जाएंगे। इस तरीके से जो सेशन होता है वो होता है सूरत में दिसंबर 1907 को सेशन शुरू होता है और ये पूरी तरीके से फिरोज शाह मेहता ने तय कर लिया है कि कलकत्ता रेजोल्यूशंस को ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंड एक्सट्रीमिस्ट इसके लिए तैयार नहीं है, मतलब वो फ्रीडम स्ट्रगल को उन्हीं दशाओं में या दिशाओं में काम करने चाहते हैं जैसे कि मॉडरेट्स पहले से करते आ रहे हैं, और एक्सट्रीमिस्ट इसके लिए तैयार होने नहीं हैं। सूरत सेशन में अध्यक्ष पद के लिए नाम नॉमिनेट हो चुका था डॉक्टर रास बिहारी घोष का, लेकिन एक डेवलपमेंट ये हो जाता है कि सेशन तो दिसंबर में होता था, बट इन नवंबर लाजपत राय was released from मांडले जेल। लाजपत राय को मई 1907 में जेल भेज दिया गया था, लेकिन जल्दी ही उनको छोड़ दिया जाता है। लाजपत राय हैड कम बैक, और जब लाजपत राय वापस आ गए हैं तो पूरे भारत से उनको कांग्रेस का अध्यक्ष नॉमिनेट करने की डिमांड आने लगी है। Even people wanted that Lajpat Rai be made president of Indian National
कांग्रेस। चारों तरफ लाजपत राय का नाम आने लगा है और बाई चांस सेशन होने से पहले ही लाजपत राय को जेल से छोड़ दिया गया था। और ये नॉमिनेशन का उनके एप्लीकेशन की बात आने लगी है कि राज बिहारी घोष हैड टू कंटेस्ट अगेंस्ट लाजपत राय फॉर द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कुछ डर सा सताने लगा है मॉडरेट्स को, लेकिन हुआ ये है कि लाजपत राय, जब सेशन शुरू होता है तो लाजपत राय वॉज नॉट रेडी। लाजपत राय ने अपना नामांकन या कैंडिडेचर है वो नहीं रेडी है इससे आगे जाने के लिए। तो मतलब कहने का ये है, एक्सट्रीमिस्ट को राज बिहारी घोष के नाम में आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति ये है कि जो 4 कलकत्ता के रेजोल्यूशंस हैं वो वापस ना लिए जाएं, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब दे आर रेडी फॉर डॉक्टर राज बिहारी घोष। तो अगर इफ यू गेट ए क्वेश्चन इन द सूरत सेशन ऑफ 1907 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन इशू, was it nomination of Dr. Raj Bihari Ghosh as the president of Congress against Lajpat Rai, or was it the dropping of 4 Calcutta resolutions? तो आपका आंसर ये होगा कि कैलकाटा रेजोल्यूशंस जो हैं वो ड्रॉप करने की बात चल रही है, वो प्रॉब्लम है। राज बिहारी घोष के लिए वो राजी हो गए हैं। इस तरीके से जब लाजपत राय ने ही अपना नाम वापस ले लिया, एक तरीके से वो कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो राज बिहारी घोष वॉज यूनानिमसली, you can say it was announced that he is the president of Congress. So Raj Bihari Ghosh, he is Raj Bihari Ghosh, not Raj Bihari Bose. Raj Bihari Bose was a revolutionary. He is a typical moderate leader. So Raj Bihari Ghosh was now become the president of Congress. अब डायस पे तिलक जाना चाहते हैं और जनता को एड्रेस करना चाहते हैं कलकत्ता रेजोल्यूशंस को लेकर, but Tilak was not allowed to speak from this dais. तिलक को स्टेज से बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, even though he was on the stage, but he was not allowed. In this situation, अब वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं सूरत सेशन में। सूरत was completely dominated by the moderate people, but followers were very many. बहुत सारे followers हैं, उनमें extremist followers भी हुआ करते हैं। जब थोड़ा सा प्रॉब्लम डायस पे होने लगती है, तिलक को नहीं बोलने दिया जा रहा है, then somebody threw a shoe. वो कांग्रेस सेशन में ये हुआ है, जो हमारे एमपीज एमएलए आज भी कभी कभी कर देते हैं। तो वही हुआ है कि दैट पर्टिकुलर शू वाज थ्रोन, और वो जो शू है वो फेंका गया है। इट हिट सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे लगा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, और अभी उस शू की इच्छा पूरी नहीं हुई है और वहाँ से वो मतलब उछल कर इट हिट फिरोज शाह मेहता, जस्ट फॉर द वे ऑफ ह्यूमर ओनली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लगा है, फिर लगता है फिरोज शाह मेहता के, बट दैट वाज द यू कैन से मोमेंट। उसके बाद वो सेशन ज़्यादा यू कैन से भिड़ने को दोनों दल तैयार हैं, एंड दैट वाज ए प्रॉब्लम। और जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी ऐसी लड़ाई झगड़े में उठा पटक और फेंका फाकी ये सब होने लगती है, ब्रिटिश पुलिस वॉज कॉल्ड इन द सेशन वॉज कॉल्ड ऑफ। वो सेशन कॉल ऑफ हो जाता है इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 1907। द सूरत सेशन वॉज कॉल्ड ऑफ। सूरत सेशन कॉल ऑफ हो जाएगा, कोई खास इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये जो हुआ है, इट वॉज अ बैड थिंग फॉर कांग्रेस। जब कांग्रेस के सेशन को ब्रिटिश पुलिस कंट्रोल करे, दैट इटसेल्फ वॉज अ डिफीट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहरहाल 1908 में हुआ है इलाहाबाद कन्वेंशन। इलाहाबाद कन्वेंशन जिसमें फिरोज शाह मेहता played a very important role. He was the person who was staunchly against तिलक। तो फिरोज शाह, इसे मेहता कांग्रेस भी कह देते हैं। इलाहाबाद कन्वेंशन हुआ है और इलाहाबाद कन्वेंशन में देयर वाज टेकन अ डिसीजन in which there took place the decision of expulsion of extremists from the fold of कांग्रेस। कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बाहर निकाला गया है, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सपल्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द फोल्ड ऑफ कांग्रेस इज कॉल्ड सूरत स्प्लिट। इसे कह देते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट का मतलब ये नहीं होता है कि दो कांग्रेस हो गई है, कांग्रेस अभी भी एक है। जब एक ग्रुप को बाहर निकाला गया है, that was called Surat split. So 1908 April, the Tilak and his associates, all the extremists had been
सेंट आउट ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है कि नाउ द कांग्रेस विल फाइट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट बट विद इन द कांग्रेस विल फाइट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट बट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। जो भी कांग्रेस का मेंबर बनेगा वो इस ओथ को लेगा, इस रूल्स रेगुलेशंस को मानेगा, वही कांग्रेस का मेंबर बन पाएगा। मतलब मॉडरेट्स ने अपने मेथड्स को एजेंडा में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का रूल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू चलेगा वही कांग्रेस का मेंबर बन सकता है। एंड दैट वाज सूरत स्प्लिट, जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट केम टू एन एंड, स्वदेशी मूवमेंट एंड हो जाता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल विच केम टू एन एंड। बंगाल विभाजन विल कंटिन्यू, बंगाल विभाजन चलता जाएगा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होगा। कैसे होगा ये हम बाद में देखेंगे। तो दिस इज सूरत स्प्लिट। नाउ वी विल सी, ये तो बात की बात हो गई। अब देखते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या था या कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इसका, फ्रीडम स्ट्रगल में इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। What was the contribution of this particular movement? आज मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, आज जस्ट बोर्ड पे लिख के आई एम टीचिंग यू। लेट अस सी कि ये आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा? सबसे पहले तो इट वाज द, यू कैन से, फर्स्ट मास मूवमेंट, पहला जन आंदोलन था ये। इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट, पहला मास मूवमेंट है, पहला जन आंदोलन है। मतलब पहली बार भारत की जनता आगे बढ़ के आई है लीडर्स के साथ काम करने के लिए। देयर वॉज प्रमोशन ऑफ स्वदेशी इन एवरी फील्ड। देयर वॉज गिवन द कॉल ऑफ आत्म शक्ति, दैट इज सेल्फ रिलायंस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर gave the call of आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, है ना। आज भी इतने साल बाद हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। एट दैट टाइम ओनली द इंडियंस हैड गिवन द कॉल ऑफ आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस इन एवरी फील्ड, बी इट एजुकेशन, बी इट इंडस्ट्री, बी इट साइंस, हर चीज में होनी चाहिए सेल्फ रिलायंस। हेंस स्वदेशी मूवमेंट में सेल्फ रिलायंस को बहुत बढ़ावा मिला है और हर क्षेत्र में भारतीयों ने कुछ ना कुछ करके दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, देयर वॉज founded National Council of Education बनी है for development of scientific, technical and literary education on नेशनल लाइंस। ये उद्देश्य बनाया गया है कि साइंटिफिक एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, लिटरेरी एजुकेशन हो, ये नेशनल लाइंस में और नेशनल कंट्रोल में चलेगी। एज सच वी फाइंड देयर वाज फाउंडिंग ऑफ बंगाल National College. There was founded Bengal National College with Aurobindo Ghosh as principal. Aurobindo Ghosh उसके प्रिंसिपल हैं। मतलब बना है नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज। There was also founded Bengal Technical Institute at Jadavpur, which later on became Jadavpur University, which became Jadavpur University. Bengal National College
बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। डॉन सोसाइटी शुरू कर दी थी पहले बाई सतीश चंद्र मुखर्जी। डॉन सोसाइटी फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरिंग द कॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जब फ्रीडम ये जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ है तो सरकार ने सर्कुलर निकाल दिया है कॉल्ड कार्लाइल सर्कुलर। इसका उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल में या स्वदेशी मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, उसको काउंटर करने के लिए स्वदेशी डॉन सोसाइटी बनाई जा चुकी है जो इस सिस्टम की तरफ काम करेगी। मतलब ये छोटे छोटे एफर्ट बहुत सारे हैं और ये बड़े बड़े एफर्ट्स भी हुए हैं। मतलब स्वदेशी एजुकेशन की तरफ काम होना शुरू हुआ है और छोटे बड़े बहुत स्कूल कॉलेजेस बनने शुरू हुए हैं कुछ इस समय। There was lot of push for industry. There was founded Banga Lakshmi cotton mill. There was started Calcutta pottery, a very big company. There was started बंगाल केमिकल्स तो पहले बन चुकी थी लेकिन इस समय बहुत पॉपुलर हो जाती है। बंगाल केमिकल्स बाई आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे, आचार्य पीसी रे शुरू करते हैं बंगाल केमिकल्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये दवाएं वगैरह बनाती है, आज भी चला करती है। जल्दी ही इसे वाइंड अप करने की बात चल रही है। बंगाल केमिकल्स started earlier but it became very popular during the Swadeshi movement. Bengal Chemicals, a very big medicine company in India, was earlier started, became very popular during Swadeshi movement. Bengal Chemicals and many other industries, बहुत सारी और industries बन जाती हैं। प्रफुल्ल चंद्र रे was a scientist, chemical scientist, and he was also there at Indian Association for Cultivation of Science। ये मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ। 1876 में एक बॉडी बनाई गई थी इंडिया में, कहलाती थी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। कलकत्ता में शुरू होती है और ये वो बॉडी है जहाँ पर इंडिया के जितने लीडिंग साइंटिस्ट हैं सब ने काम किया है। इट वॉज हेयर ओनली सीवी रमन। ये काफ़ी पहले शुरू हुई है, ये शुरू पहले हो गई है बट इस समय काफ़ी इसमें काम हो रहा है। मतलब इंडिया हैड स्टार्टेड वर्किंग इन साइंस फार अर्लियर। जब प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रहे हैं, इंडियंस साइंस में भी काम कर रहे थे। इसमें ही सीवी रमन ने अपना रमन इफेक्ट को अनाउंसमेंट किया है आगे चलकर 1928 में। 1928 में सीवी रमन वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ science. So many more Meghnad Saha and all these people were associated with this particular body, and Prafulla Chandra Ray was also an important part of this particular body. So he was a chemical scientist in this body. So he already has started Bengal Chemicals. So many more jute company, cotton mills and many more companies were started around this time. It was around this time Tesco का काम होना शुरू हो जाएगा। अभी बनी नहीं है टेस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी नाउ कॉल्ड टाटा स्टील, इस पे काम होना शुरू हो गया अंडर द कॉल ऑफ स्वदेशी। 1912 के बाद टेस्को भी अपना काम करने लगेगी। मतलब देयर वाज लॉट ऑफ पुश फॉर दिस पर्टिकुलर स्वदेशी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो बड़े स्तर पर होगा स्वदेशी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज ए सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। इन द फील्ड ऑफ आर्ट Abanindranath Tagore from the Tagore family revived Indian art। जो विक्टोरियन आर्ट का इंडिया पे इन्फ्लुएंस आता जा रहा है उसको वो ख़त्म करते हैं और जो इंडियन आर्ट पैटर्न है, जो इंडिया के राजपूत पेंटिंग्स हैं, मुगल पेंटिंग्स हैं, उसको रिवाइव करते हैं 1906-7 के आसपास। ही ऑल्सो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल
in the revival of Indian art also call for some sort of Swadeshi. It was around this time only from the Tagore family, Abanindranath Tagore revived Indian art against the Victorian art, that is European art. Nandlal Bose was also given scholarship of Indian Society of Oriental Art, ईस्टर्न आर्ट. मतलब ये इवेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्स में आ जाते हैं, ये उस समय स्वदेशी थॉट का रिफ्लेक्शन है, दिस वे वेदर इट वाज एजुकेशन और इंडस्ट्री, बिग और स्मॉल, हर तरीके से भारतीय इस पे काम करते जा रहे हैं. इन द फील्ड ऑफ कल्चर, it was around this time Rabindranath Tagore composed Amar Sonar Bangla, My Golden Bengal, which will become the theme song of, national anthem of Bangladesh later on. जब बांग्लादेश बनेगा 1971 में, then Bangladesh will adopt this particular song as their national anthem, and Tagore then would have composed national anthems of two countries, Bangladesh and India. So अमर सोनार बंगला स्वदेशी मूवमेंट के समय कंपोज कर देते हैं टैगोर in the field of culture. So lot of things had taken place in the field of culture also around this particular time. There was lot of revival of Jatra festival, जो बंगाली फेस्टिवल होता है उसका काफ़ी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. मतलब जात्रा फेस्टिवल के जो थीम्स वगैरह होते हैं वो स्वदेशी के हिसाब से दिखाए गए हैं ताकि आम जनता में फोक सिस्टम्स के थ्रू भी स्वदेशी का डेवलपमेंट हो. उसके थीम भी ऐसे हैं कि स्वदेशी के लिए काम हो रहा है, स्वदेशी गीत बनाए जा रहे हैं, स्वदेशी कपड़े की तरफ जा रहे हैं. मतलब जो बहुत एक्टिव डायमेंशन नहीं होती है फ्रीडम स्ट्रगल की, जो ऑफशूट्स होते हैं वहाँ भी स्वदेशी का डेवलपमेंट या रिफ्लेक्शन दिखने लगा है. तिलक के स्टार्ट किए गए गणपति फेस्टिवल्स एंड शिवाजी फेस्टिवल बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर. याद रखेंगे आप, तिलक ने काफी पहले स्टार्ट कर दिया था गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल. नाउ दे बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर एंड दे बिकेम पर्टिकुलरली शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल बिकेम द, यू कैन से, ये इस तरीके के मौके हैं जब लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में इनके थ्रू जोड़ने की बात की जाती है. तो ऑल दीज थिंग्स वर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चरल डायमेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. तो ये कुछ उसका सिग्निफिकेंस है. ऑन सम स्केल स्वदेशी गॉट स्टार्टेड इन द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. बाद में तिलक और गांधी जी इसको आगे ले जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्वदेशी मूवमेंट. अब 1908 के बाद क्या होगा, क्या डेवलपमेंट है, अब लाजपत राय, तिलक हैं, विपिन चंद्रपाल है, अरविंद घोष है, इनके साथ क्या होने वाला है, फ्रीडम स्ट्रगल कैसे आगे बढ़ेगी, और वो जो जॉन मॉर्ले है उसने क्या इंडिया को दिया है, क्या उससे फायदा है या नुकसान है, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. Thank you.